जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपनी इस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं फिर दोबारा लेकर के आया हूँ बच्चों रेलवे के लिए, क्योंकि रेलवे की वैकेंसियां हैं। रेलवे की बहुत सारी वैकेंसियां हैं बच्चों, और रेलवे की वैकेंसियों में इस बार सिलेक्शन लेना है और छीनना भी है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही आगे जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज देखो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और आरपीएफ के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है बच्चों, वो मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करें बच्चों, क्योंकि रोज डेली आपको एक ये वीडियो बच्चों प्रैक्टिस सेट के तौर पे प्रोवाइड होगी, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए एक रामबाण साबित होगी बच्चों। तो शुरू करेंगे बिना बात किए हुए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से। कुटियाट्टम, कुटियाट्टम किस राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है? किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है? ऑप्शंस फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बच्चों। सेकंड ऑप्शन है केरल। थर्ड ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों तमिलनाडु, तमिलनाडु। और फोर्थ ऑप्शन से मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र। फोर्थ ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र। देखो मैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा बच्चों आप सबके लिए। देखो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं केरल की, तो केरल से हम लोगों ने देखो क्या क्या ले रखा है बच्चों केरल से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कुटियाट्टम, कुटियाट्टम बच्चों। दूसरी बात बच्चों मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। तीसरी बात बच्चों कृष्णाट्टम, कृष्णाट्टम, कृष्णाट्टम बच्चों। थय्यम, थय्यम, थय्यम। ये सारे के सारे किसकी नृत्य शैली है बच्चों? केरल की। किसकी? केरल की। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की जो नृत्य शैली होगी वो भी बिल्कुल आप ध्यान रखोगे। सबसे पहले बच्चों कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कुचिपुड़ी के बाद होगा आप सबका ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम, 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 बोनालू, बोनालू। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बोनालू के बाद दप्पू, दप्पू। ये किसका है बच्चों? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों आप सबका, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है असम। असम जो है बच्चों, असम, असम से क्या क्या लिया गया ध्यान दियो जरा। असम का बिहू है, असम का कलिगोपाल है, कलिगोपाल है बच्चों। बरगुम्बा है, बरगुम्बा, बरगुम्बा। ये सारे के सारे किसके हैं बच्चों? असम के। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखो असम के हो चुके, बिहार के बच्चों, बिहार के। बिहार के क्या याद रखोगे? बिहार के भी बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछता है आरआरबी, एनटीपीसी। देखो सबसे पहली बात बच्चों कचारी, कचारी बिहार का है। विदेशिया बिहार का है, विदेशिया बिहार का है बच्चों, विदेशिया बिहार का है। और उसके बाद जाट जाटिन, जाट जाटिन बच्चों। ये सारे के सारे किसके हैं बच्चों? बिहार के। ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से टोटल शास्त्रीय नृत्यों की, तो टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं बच्चों? 8। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं बच्चों? 8। अगर बात करें आप लोगों से सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य बच्चों, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य क्या है बच्चों हमारा? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कौन सा स्टेट करता है बच्चों? तो याद रखोगे तमिलनाडु। भरतनाट्यम किसका है बच्चों? तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए नवीनतम डांस बच्चों, नवीनतम, नवीनतम डांस, तो नवीनतम डांस कौन सा है बच्चों? सतरिया। कौन सा है बच्चों? सतरिया। और सतरिया को शास्त्रीय नृत्यों की शैली में कब शामिल किया गया था? सन 2002, सन 2002। और इसके स्थापित करता कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे? शंकरदेव, शंकरदेव। देखो इतनी बातें बच्चों आप लोग याद रखोगे। ये पहला क्वेश्चन था। तो कुटियाट्टम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है बच्चों? तो कुटियाट्टम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? केरल। किसका? केरल का। ठीक है। और कुछ राज्यों के नृत्य बताए मैं बच्चों। कुटियाट्टम केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, कृष्णाट्टम केरल का, थय्यम बच्चों, थय्यम ये भी केरल का है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करूं बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग?
कुचिपुड़ी, दूसरा क्या कहोगे वीरनाट्यम, बोनालू, और क्या कहोगे बच्चों दप्पू। उसके बाद असम की मैं बात करूं बिहू, कलिगोपाल, बरगुम्बा, ये सारे के सारे किसके हैं बच्चों असम के। बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट है कचारी हो गया, विदेशिया हो गया, जाट जाटिन हो गया, ये सारे के सारे किसके हैं बच्चों बिहार के। चलो ये तो बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, देखो आप मेरे से लगातार जुड़े रहें और आप सबको मैं आरआरबी एनटीपीसी के टेक्स्ट बुक और आपका रुकमणी पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बच्चों, और किरण पब्लिकेशन के जो जीएस एंड जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बच्चों, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज से शुरुआत कर चुका है बच्चों अपने जो मेन इंपॉर्टेंट बच्चों आप लोगों का सेशन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, ध्यान से जरा। हर्यक वंश की स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना किस राजवंश ने की, किस राजवंश ने की। ऑप्शन फर्स्ट गुप्त राजवंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की बच्चों, हर्यक वंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन से मेरे प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों कनिष्क। थर्ड ऑप्शन है बच्चों बिंबिसार, और फोर्थ ऑप्शन से मेरे प्यारे बच्चों अशोक, अशोक। देखो कुछ बातें बताऊंगा बच्चों आप सबको, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं इस हर्यक वंश के बारे में जानकारी, यो हर्यक वंश जो है इसके बारे में जानकारी आपकी 16 महाजनपदों से मिलती है। 16 महाजनपद से संबंधित बच्चों के आप लोगों का हर्यक वंश। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां जरा ध्यान से, इन 16 महाजनपदों की जानकारी बच्चों कौन से निकाय से मिलती है, कौन से निकाय से मिलती है, तो क्या कहोगे अंगुत्तर निकाय। कौन से निकाय से बच्चों, अंगुत्तर निकाय। ठीक। हर्यक वंश कब से कब तक भारत में रहा, ये बिल्कुल सारे के सारे कॉपी में लिखे हैं बच्चों, हर्यक वंश कब से कब तक भारत में रहा। तो याद रखोगे 543 ईस्वी से लेकर के, 543 ईस्वी से लेकर के बच्चों, 543 ईस्वी से लेकर के क्या कहोगे 491 ईसा पूर्व, मतलब 543 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 543 ईसा पूर्व से लेकर के बच्चों, ठीक, क्या कहोगे 491 ईसा पूर्व, 491 ईसा पूर्व बच्चों। उसके बाद इसके संस्थापक कौन थे, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखोगे बच्चों बिंबिसार। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, बिंबिसार। बिंबिसार जो है बच्चों, बिंबिसार की हत्या किसने की थी, बिंबिसार। तो बिंबिसार की जो हत्या की थी, बिंबिसार की हत्या वो किसने की थी बच्चों, अशोक ने। किसने की थी बच्चों, अशोक ने। ठीक। अगर आपसे कहा जाए बच्चों देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय किसे कहा जाता है बच्चों, देवनाम प्रिय। ठीक है, देवनाम प्रिय। तो देवनाम प्रिय बच्चों, देवनाम प्रिय किसे कहा जाता है बच्चों, अशोक को। किसे कहा जाता है बच्चों, अशोक को। उसके बाद कलिंग का युद्ध कब हुआ था बच्चों, कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था बच्चों, कलिंग का युद्ध तो क्या कहोगे 261 ईसा पूर्व। कलिंग कहां पड़ता है बच्चों, कलिंग तो क्या कहोगे उड़ीसा में। कलिंग कहां पड़ता है आपका, उड़ीसा में। उसके बाद कुछ और बातें मैं बताऊं बच्चों। ठीक, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था बच्चों स्कंदगुप्त ने। किसने करा था बच्चों, स्कंदगुप्त ने। उसके बाद अगर मैं नालंदा विश्वविद्यालय की बात करूं, नालंदा विश्वविद्यालय की मैं बात करूं बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो क्या कहोगे बच्चों कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त ने। उसके बाद इस नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त किसने कराया था बच्चों, इसे समाप्त किसने करा था नालंदा विश्वविद्यालय को, तो नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त किसने करा था, विश्वविद्यालय को बच्चों समाप्त किसने करा था, तो क्या कहोगे बच्चों समाप्त किया था बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग बताओ जरा। तो ये लिखेंगे बच्चों अभी नालंदा विश्वविद्यालय। सबसे पहली बात तो पढ़ता कहां है, बिहार में, और इसे समाप्त करा था बच्चों बख्तियार खिलजी ने। किसने करा था बच्चों, बख्तियार, बख्तियार खिलजी ने, खिलजी ने। उसके बाद देखो अगर आपसे कहा जाए 16 महाजनपदों में बच्चों, देखो जो मगध है, मगध, मगध की राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी, तो मगध की राजधानी क्या थी बच्चों, मगध की राजधानी, तो मगध की राजधानी क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, राजगृह। ठीक, क्या थी आपकी, राजगृह बच्चों। देखो बहुत इंपॉर्टेंट शासन है राजगृह। मैं बात करूं आपसे राजगृह में क्या हुआ था बच्चों, राजगृह में, तो राजगृह में क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति,
प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति मतलब समिति बच्चों, प्रथम बौद्ध संगति। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। देखो सवाल क्या क्या है, हर्यक वंश जो है बच्चों 16 महाजनपदों में से एक आपका वंश था मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद इसका जो उल्लेख मिलता है वो कौन से निकाय में मिलता है बच्चों, तो क्या कहोगे अंगुत्तर निकाय में। हर्यक वंश कब से कब तक भारत में रहा, तो क्या कहोगे 543 ईसा पूर्व से लेकर के बच्चों 491 ईसा पूर्व। उसके बाद संस्थापक कौन है बच्चों, बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों, अजात शत्रु ने, अजात शत्रु ने बच्चों। यहां जो इसकी हत्या की थी बच्चों अजात शत्रु ने, अजात शत्रु ने बच्चों, ठीक है, अजात शत्रु ने। उसके बाद देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अशोक को। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, सन 261 ईसा पूर्व बच्चों, उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, स्कंदगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था बच्चों, कुमार गुप्त ने। और नालंदा विश्वविद्यालय समाप्त किसने किया था बच्चों, बख्तियार खिलजी ने। मगध की राजधानी क्या थी बच्चों, राजगृह। और राजगृह में क्या हुआ था बच्चों, प्रथम बौद्ध संगति। और ये कब हुई थी बच्चों, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व बच्चों। और इसके शासक कौन थे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, मतलब इस संगति की अध्यक्षता किसने करी थी, अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी बच्चों, अजात शत्रु ने। किसने करी थी बच्चों, अजात शत्रु ने। देखो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से यहां से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और यहां से मैं आशा करूंगा कि आप सबके एग्जाम में एक बार फिर से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों यहां से जरूर लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, डेंगू। डेंगू जो डेंगू है मेरे प्यारे बच्चों, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, डेंगू, डेंगू बुखार, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, किस मच्छर के काटने से होता है, डेंगू बुखार किस मच्छर के, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है आपका एनाफ्लीज, एनाफ्लीज। दूसरा क्या होगा बच्चों, एनाफ्लीज। दूसरा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, एंडीज, एंडीज, एंडीज। तीसरा क्या होगा बच्चों, एशियाई बाघ। और चौथा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कुत्ता। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बच्चों। देखो यहां से सबसे पहली बात तो अगर मैं डेंगू की बात करूं बच्चों, डेंगू की, डेंगू की ये क्या है बच्चों, देखो एक मादा एंडीज है, मादा एंडीज, ये उसके काटने से होता है। किसके काटने से बच्चों, मादा एंडीज के काटने से होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां ध्यान दियो जरा, ये कैसा रोग है बच्चों, कैसा रोग है, तो क्या कहोगे, उष्णकटिबंधीय रोग, उष्णकटिबंधीय रोग, ये उष्णकटिबंधीय रोग है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, तीसरी बात अगर मैं बात करूं, डेंगू जो फैलता है वो किससे फैलता है, तो क्या कहोगे बच्चों, वायरस से, वायरस से फैलता है। और ये जो बच्चों ये आपका मच्छर है मादा एंडीज, ये कहां पाया जाता है, मादा एंडीज, मादा एंडीज जो है बच्चों ये कहां पाया जाता है, तो क्या कहोगे आप लोग, 35 डिग्री अक्षांश उत्तर में, 35 डिग्री बच्चों, 35 डिग्री अक्षांश उत्तर में, 35 डिग्री अक्षांश बच्चों उत्तर में, अक्षांश उत्तर में। और बच्चों 35 डिग्री अक्षांश दक्षिण के क्षेत्र में, 35 डिग्री अक्षांश दक्षिण में बच्चों। और ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, ऊंचाई की, तो ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों क्या कहोगे, 1000 मीटर, 1000 मीटर तल पर। कौन सा ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर। उसके बाद अगली में बात करूं, मनुष्य का, वायरस का प्रथम परपोषी कौन है, वायरस का, वायरस का प्रथम परपोषी परजीवी बच्चों, तो वायरस का प्रथम परजीवी कौन है बच्चों, मनुष्य। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। तो यहां देखो पहला क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन बच्चों, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, तो डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है बच्चों, एंडीज के। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां देखो बच्चों मलेरिया की, मलेरिया की, तो मलेरिया जो होगा बच्चों मादा एनाफ्लीज के काटने से, मादा एनाफ्लीज। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा वायरस छोड़ती है बच्चों, वायरस, तो कौन सा वायरस छोड़ती है बच्चों, प्लाज्मोडियम,
कौन सा वायरस छोड़ती है बच्चों? प्लाज्मोडियम। तो डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है बच्चों? एंडीज। कौन से एंडीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आप सबके लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, जरा ध्यान से। बच्चों आज कई दिनों बाद आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है बच्चों, तो धीरे धीरे बच्चों हम उसी परफॉर्मेंस में आ जाएंगे धीरे धीरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा ध्यान से। ताप्ती और नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहां गिरती है? ऑप्शन फर्स्ट अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, तीसरा बच्चों हिंद महासागर, चौथा क्या होगा बच्चों? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर बच्चों, ठीक, आर्कटिक महासागर। देखो अब मैं इन सब के बारे में बच्चों आप लोगों को जानकारी दूंगा, जरा ध्यान से। अगर आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के नाम, पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां, तो कौन कौन सी? एक तो नर्मदा और दूसरी क्या कहोगे बच्चों? ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां जरा ध्यान से, दूसरा उत्तर की ओर बहने वाली नदी, उत्तर की ओर तो कौन सी बहती है बच्चों? सोन नदी, सोन नदी, ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, तो क्या कहोगे? सरदार सरोवर बांध। देखो प्यारे बच्चों नर्मदा नदी पर क्या है? सरदार सरोवर डैम। दूसरी बात अगर मैं बात करूं बच्चों नर्मदा पे, नर्मदा पे क्या है बच्चों आप लोगों की? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन से स्टेट में है बच्चों? गुजरात। इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, ऊंचाई की, ऊंचाई बताओ बच्चों जरा कितनी? 182 मीटर, 182 मीटर। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो ताप्ती नदी है, ताप्ती, ताप्ती नदी, ये कहां गिरती है बच्चों? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। और ये खंबात की खाड़ी कहां पड़ती है बच्चों? गुजरात में। कहां पड़ती है? गुजरात में, ठीक है। उसके बाद यहां देखो बात चल रही थी आप लोगों की पश्चिम की ओर, मतलब कि ये जो नदियां हैं बच्चों नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा प्लस के ताप्ती, ये कहां गिरेंगी? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? अरब सागर में, अरब सागर में। कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ये कहां गिरेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ये कहां गिरती है मेरे प्यारे बच्चों? बंगाल की खाड़ी में। देखो उसके बाद अगर आपसे और मैं बात करूं, विश्व की सबसे लंबी नदी, ऐसे ऐसे भी सवाल पूछता है, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो क्या कहोगे बच्चों? नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी, तो क्या कहोगे बच्चों? अमेजन नदी, अमेजन नदी। उसके बाद एशिया का शोक किसे कहा जाता है बच्चों? एशिया का शोक, एशिया का शोक बच्चों, या चीन का शोक बच्चों, चीन का, चीन का शोक हुआंगो नदी। संघई शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ बच्चों? संघई, तो क्या कहोगे? यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी बच्चों, एशिया की सबसे लंबी नदी, तो तब भी क्या कहोगे बच्चों? यांगसी।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? भारत की, तो क्या कहोगे बच्चों? गंगा। क्या कहोगे? गंगा। ठीक है, इतनी बातें बच्चों, अभी तो धीरे धीरे स्टार्टिंग है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आगे तक जाएंगे। ताप्ती और नर्मदा नदी कहां गिरती है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग, बताओ जरा। तो क्या कहोगे बच्चों? अरब सागर में। क्या कहोगे? अरब सागर। और अरब सागर के किनारे ही बच्चों क्या है? अरब सागर के किनारे, अरब सागर के किनारे क्या है बच्चों? मुंबई। इस मुंबई को क्या कहा जाता है? एक तो अर्थनगरी, अर्थनगरी बच्चों। दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? माया नगरी, माया नगरी। यहां कौन सा बंदरगाह है बच्चों? बंदरगाह। तो क्या कहोगे? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके बाद इस बार बच्चों जीएसटी कलेक्शन में, जीएसटी कलेक्शन में बच्चों जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो वो किसे प्राप्त हुआ बच्चों? महाराष्ट्र को। उसके बाद बच्चों कृषि पुरस्कार किसे मिला? कृषि पुरस्कार कौन से राज्य को मिला? कृषि राज्य पुरस्कार। तो कृषि राज्य पुरस्कार भी कौन से राज्य को मिला है बच्चों? महाराष्ट्र को। कंटेंट बच्चों बहुत दूंगा मैं, किसे? महाराष्ट्र को। तो इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अरब सागर में। कहां गिरती है बच्चों? अरब सागर में। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, इतना आप कॉपी में तो लिखो और 2 बार बच्चों याद करो। ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, आपके रुक्मणी पब्लिकेशन के क्वेश्चन है बच्चों, किरण पब्लिकेशन की बुक के और यूथ कंपटीशन की बुक के बच्चों, जो मिक्स क्वेश्चन है बिल्कुल वो आप सबको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जो बच्चों प्रीवियस ईयर में आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी बच्चों टेक्नीशियन के पदों पर जो बच्चों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वो मैं प्रैक्टिस आप सबको बच्चों कराऊंगा। ठीक है, चलो देखो अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु बच्चों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु बच्चों, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों जरा। प्रकाशिक तंतु बच्चों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आज बच्चों नई जगह है तो थोड़ा सा भी सेटअप नहीं बन पाया। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कार्य करता है प्रकाशिक तंतु बच्चों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्रकाश का परिकिरणन, परिकिरणन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन बच्चों। थर्ड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन बच्चों। और ये होगा मेरे प्यारे बच्चों अपवर्तन। क्या होगा आपका? अपवर्तन, अपवर्तन। अब देखो थोड़े से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों मैं आप सबसे, जो आरआरबी एनटीपीसी ने पूछे जा चुके हैं। देखो यहाँ सबसे अगर मैं बात करूं बच्चों, प्रकाश की प्रकृति कैसी है? प्रकाश की प्रकृति, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी बच्चों? दोहरी, दोहरी। प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों? प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है बच्चों? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है बच्चों? सबसे अधिक, तो क्या कहोगे बच्चों? निर्वात में। ठीक है, उसके बाद ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है बच्चों? ध्वनि की, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? स्टील में, इस्पात में बच्चों। ये भी बात आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद देखो और मैं बातें बताऊं आप सबको यहाँ जरा प्रकाश से। प्रकाश का, प्रकाश के वेग का पता सबसे पहले किसने लगाया था? प्रकाश के वेग का पता सबसे पहले किसने लगाया था बच्चों? रोमर ने। किसने लगाया था? रोमर ने। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यहाँ जरा तरंग सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? तरंग सिद्धांत, तो तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो तरंग सिद्धांत दिया था हमारा हाइगेंस ने। तरंग सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? हाइगेंस ने, हाइगेंस। और कण सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, कण सिद्धांत, तो ये जो कण सिद्धांत था बच्चों, ये बताओ जरा किसने दिया था? कण सिद्धांत किसने दिया था? फोटोन ने।
किसने दिया था बच्चों? फोटोन ने। कुछ घटना मैं आप सबको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं प्रकाश के परिकिरणन की मैं बात करूं, प्रकाश का परिकिरणन इस पे क्या आधारित है? प्रकाश का परिकिरणन पे बच्चों। तो प्रकाश के परिकिरणन पर क्या आधारित है? तो क्या कहोगे आप लोग? आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग, ये बहुत पूछा जाता है बच्चों। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो क्या कहोगे? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। मरीचिका बच्चों, मरीचिका, जो मरीचिका बनती है बच्चों राजस्थान रेगिस्तान में, मरीचिका, वो किस पर आधारित है? तो क्या कहोगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन बच्चों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है? प्रकाशिक तंतु, तो प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है बच्चों? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी इसी पर आधारित है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों प्रकाशिक तंतु किसका बना होता है? प्रकाशिक तंतु, तो प्रकाशिक तंतु किसका बना होगा बच्चों? तो क्या याद रखोगे आप लोग? फाइबर का। किसका बना होगा बच्चों? फाइबर का। इसकी त्रिज्या कितनी होती है? तो क्या कहोगे? 10 की घात माइनस के 6। इसकी त्रिज्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? 10 की घात 6 माइक्रोन। ठीक है। एक तो आपका फाइबर का बना रहेगा, दूसरा क्या कहोगे बच्चों? आच्छद। आच्छद, आच्छद कोई तत्व होता है बच्चों। उसके बाद प्रकाशिक तंतु की त्रिज्या कितनी होती है? ये आरआरबी एनटीपीसी ने पूछ रखा है बच्चों, प्रकाशिक तंतु की त्रिज्या। तो प्रकाशिक तंतु की जो त्रिज्या होगी बच्चों, वो कितनी होगी? 10 की घात माइनस 6 माइक्रोन। 10 की घात 6 माइक्रोन बच्चों। ठीक है। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहां जरा, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में बच्चों, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करोगे बच्चों? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करोगे बच्चों? दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग उत्तल लेंस। कौन सा बच्चों? उत्तल लेंस। अगर आपसे कहा जाए बच्चों यहां जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करा जाता है बच्चों? जरा दृष्टि दोष में, तो जरा दृष्टि दोष में हम जो यूज करेंगे बच्चों, अभियोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस मेरे प्यारे बच्चों, उभयोत्तल लेंस। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए तो देखो बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी ने कई बार पूछ रखा लेंस का सूत्र क्या है और बच्चों दर्पण का सूत्र क्या है। ठीक है। ये भी बात आप याद रखोगे। लेंस के सूत्र की अगर मैं बात करूं, लेंस किसके बराबर होता है? 1/f बराबर के 1/v माइनस के 1/u। ये आपका लेंस का सूत्र है बच्चों। उसके बाद अगर मैं दर्पण की मैं बात करूं, दर्पण की, तो दर्पण का क्या सूत्र होता है बच्चों? 1/f बराबर के 1/v प्लस के 1/u। मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है बच्चों? मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी, मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी, नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी बच्चों, स्पष्ट न्यूनतम दूरी, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं सवाल। न्यूनतम दूरी कितनी होती है बच्चों? तो क्या कहोगे आप? 25 सेंटीमीटर। कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 25 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है बच्चों? तो याद रखोगे डायोप्टर। लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक क्या होता है बच्चों? लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है बच्चों, धीरे धीरे देखो मैं उसी परफॉर्मेंस में आ जाऊंगा बच्चों। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नई जगह है बच्चों, तो नई जगह सेटअप करने में 1 या 2 दिन तो लग जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? डायोप्टर। क्या कहोगे बच्चों? डायोप्टर। ठीक, क्या कहोगे? डायोप्टर। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। तो यहां जो क्वेश्चंस था बच्चों, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्या कहोगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मौसम गर्म ठंडा होता है, मौसम जो गर्म ठंडा होता है, मौसम जो गर्म होता है बच्चों, वो किसके कारण होता है? तो क्या कहोगे? संवहन के कारण। किसके कारण होता है बच्चों? संवहन के कारण। ठीक है। तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। कण सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? मेरे फोटोन ने। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या क्या आधारित होते हैं बच्चों? एक तो मरीचिका, और दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? मरीचिका, और दूसरा क्या कहोगे आप? प्रकाशिक तंतु। अगर अपवर्तन की बात करूं, पानी में पड़े सिक्के का बच्चों अपने तल से ऊपर दिखाई देना, ये किस पर आधारित है? तो क्या कहोगे बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन पर। ठीक है। पानी में पड़ी परखनली का बच्चों थोड़ा सा तिरछा दिखाई देना, वो किस पर आधारित है? तो क्या कहोगे? प्रकाश के अपवर्तन पर। ये भी बात आप लोग याद रखोगे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप सबका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आरआरबी एनटीपीसी, ये पूछा था बच्चों आपका 24 मार्च सन 2018 का क्वेश्चन है कि सवाल था मेरे प्यारे बच्चों कि सर की उपाधि किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 6, सर की उपाधि, सर की उपाधि, सर की उपाधि किसके पास है? किसके पास थी? ऑप्शंस फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर,
रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और फोर्थ ऑप्शन से मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। देखो इस क्वेश्चन से वो मैं सारे सवाल बताऊंगा बच्चों जो आपके आरआरबी एनटीपीसी सन 2018 की परीक्षा में बच्चों पूछे जा चुके हैं। देखो यहाँ सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं बच्चों, केसरे हिंद की उपाधि किसके पास थी? केसरे हिंद की उपाधि बच्चों, तो केसरे हिंद की उपाधि किसके पास थी बच्चों? महात्मा गांधी। किसके पास थी बच्चों? महात्मा गांधी की, पहली बात। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सर की उपाधि किसके पास थी? सर की उपाधि, तो ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। सर की उपाधि तो क्या कहोगे? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद अगर मैं नाइटहुड की उपाधि की मैं बात करूं, नाइटहुड की उपाधि किसके पास है? नाइटहुड की, तो नाइटहुड की जो उपाधि है वो किसके पास है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, नाइटहुड की उपाधि किसके पास है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां जरा केसर, अभी वर्तमान समय में नाइटहुड की उपाधि किसे मिली है? वर्तमान समय में बच्चों सन 2024 में, तो सन 2024 में जो नाइटहुड की उपाधि मिली है वो किसे मिली है बच्चों? सुनील भारती मित्तल को। किसे मिली है? सुनील भारती मित्तल को, सुनील, सुनील भारती मित्तल को, सुनील भारती मित्तल को क्या मिली है मेरे प्यारे बच्चों? सन 2024 की अभी हाल फिलहाल की उपाधियां, ठीक है। उसके बाद यहां देखो कुछ बातें अगर मैं और आपसे कहूं बच्चों, उपाधियों का अंत किसके अंतर्गत होता है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत बच्चों कौन से आर्टिकल के तहत किया गया था? तो क्या कहोगे बच्चों? आर्टिकल 18 के तहत। आर्टिकल 18 के तहत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उपाधियों का अंत होता है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध बताओ जरा, प्लासी का युद्ध, ये भी सवाल पूछा गया था। प्लासी का युद्ध बच्चों, प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सन 1757 में, सन 1757 में। किस किस के बीच हुआ था बच्चों? ये रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरा क्या कहोगे? सराजुद्दौला, सराजुद्दौला, ये दोनों के बीच युद्ध हुआ था आपका। उसके बाद बच्चों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का, तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, ये कब हुआ था बच्चों? सन 1764 में। और सन 1764 में किस किस के बीच हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? मीर कासिम, मीर कासिम, मीर कासिम। और दूसरा क्या कहोगे? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो बच्चों, हेक्टर मुनरो मेरे प्यारे बच्चों, हेक्टर मुनरो। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि बच्चों, इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? सन 1765 में। और सन 1765 में ये संधि किस किस के बीच में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? एक कैंडिडेट थे हमारे अकबर, एक कैंडिडेट थे बच्चों अकबर, और दूसरा इस दूसरे व्यक्ति कौन थे बच्चों? अंग्रेज, दूसरे व्यक्ति कौन थे बच्चों? अंग्रेज, ठीक है। उसके बाद एक सवाल और मैं आपसे कहूं, यहाँ जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से बिल्कुल। प्लासी का युद्ध हो गया बच्चों सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। बक्सर का युद्ध बच्चों मीर कासिम और क्या कहोगे बच्चों? हेक्टर मुनरो के बीच में। इलाहाबाद की संधि कब होती है बच्चों आप लोगों की? सन 1765 में। किस किस के बीच में? अंग्रेजों के, और दूसरा व्यक्ति कौन था मेरे प्यारे बच्चों? अकबर के बीच में, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, स्पर्शता का अंत बच्चों, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहता है बच्चों? अस्पृश्यता का अंत। देखो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। तो सर की उपाधि किसके पास थी बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? रविंद्रनाथ टैगोर के। उसके बाद अगर आपसे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ मैं बात करूं बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करूं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, इन्होंने बच्चों देखो इन्हें क्या मिला था? सबसे पहली बात साहित्य में बच्चों, साहित्य में पहला, साहित्य में फर्स्ट, साहित्य में फर्स्ट नोबेल पुरस्कार, साहित्य में फर्स्ट बच्चों नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार कब मिला था बच्चों? 1913 में। कब मिला था बच्चों? 1913 में। और कौन सी उसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए। ये एशिया के भी बच्चों प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बच्चों टेक्नीशियन के पेपर में एक सवाल पूछा था, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? नोबेल पुरस्कार, ये बिल्कुल नुक्कड़ सवाल था। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट इंडियन बच्चों, फर्स्ट इंडियन कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? सीवी रमन,
सीवी रमन। और इन सीवी रमन को बच्चों भारत रत्न कब मिला था? जितनी बातें मैं लिखवाता जा रहा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला था मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला था बच्चों? 1954 में। कब मिला था? 1954 में। ठीक है, इतनी बातें बच्चों आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चंस। तो सर की उपाधि बच्चों किसने दी थी? तो क्या कहोगे? रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलो अगला क्वेश्चन जो होगा बच्चों आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा मेरे प्यारे बच्चों। सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं बच्चों, और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में बच्चों पूछे जा चुके हैं। देखो इलेक्ट्रिक बोर्ड तो अपने पास नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इसी बोर्ड से आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपका जीएस एंड जीके में बहुत ही महारत हासिल कराएगा बच्चों आपको। देखो निम्न में से क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 6 है। निम्न में से कौन सा कर निम्न में से कौन सा कर बच्चों? निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है बच्चों? निम्न में से कौन सा कर बच्चों प्रत्यक्ष कर? निम्न में से कौन सा कर बच्चों प्रत्यक्ष कर है? ये सवाल है। ठीक, ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ऑप्शंस फर्स्ट है आपका सेवा कर, मनोरंजन कर, सेवा कर, मनोरंजन कर। थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों निगम कर। और फोर्थ ऑप्शन से मेरे प्यारे बच्चों कोई नहीं। यहां से आरआरबी हर बार सवाल पूछती है, हर बार इन करों से। देखो कर बच्चों दो प्रकार के हैं। सबसे पहली बात तो कर की अगर मैं बात करूं, कर दो प्रकार के हैं। कर बच्चों कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष कर, एक तो प्रत्यक्ष कर, और दूसरा क्या कहोगे बच्चों अप्रत्यक्ष कर। एक तो प्रत्यक्ष कर और एक क्या कहोगे बच्चों अप्रत्यक्ष कर। अगर मैं प्रत्यक्ष करों के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होंगे मेरे प्यारे बच्चों? आयकर, निगम कर, निगम कर बच्चों, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर बच्चों, और व्यय कर। ये सारे के सारे कैसे कर रहे हैं बच्चों? प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां बच्चों सीमा शुल्क कर पहली बात बच्चों, सीमा शुल्क कर। दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां ध्यान से, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क बच्चों, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क बच्चों। तीसरा क्या होगा आप लोगों का? मनोरंजन कर और सेवा कर। पहली बात, दूसरी बात बच्चों, तीसरी बात क्या होगी? मनोरंजन कर, और चौथा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सेवा कर। यहां से एक सवाल आपको पेपर में जरूर दिखाई देगा। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष कर के बारे में बात करो तो आयकर हो गया। निगम कर को बच्चों प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखा गया है। संपत्ति कर, अगर आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी, तो जीएसटी भी कैसा कर है मेरे प्यारे बच्चों? अप्रत्यक्ष कर है। ये जीएसटी तो यूपी पुलिस में बहुत पूछा जा चुका है। तो निम्न में से कौन सा कर बच्चों प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? निगम कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? निगम कर। ठीक है, इस आंसर को आप कॉपी में लिखें और बच्चों चलो आगे चलते हैं। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों, देखो 7वां सवाल क्या कहता है आप सबके लिए, क्योंकि वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। आज शुरुआत है तो शुरुआत तो बच्चों देखो ऐसी रहेगी, लेकिन आगे आगे आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है बच्चों? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है बच्चों? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है, यहाँ थोड़ा सा बच्चों सेटिंग में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन फर्स्ट, करोड़, सीमा, भूपर्पटी, और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं। फोर्थ क्या है? कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं। चलो यहां से देखो, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा बच्चों। सबसे पहली बात देखो, यहां अगर मैं ड्रिल की मैं बात करूं बच्चों, ड्रिल की मैं बात करूं, तो अभी तक हम पृथ्वी में केवल 12 किलोमीटर तक ही अंदर ड्रिल कर पाए हैं। वो कहां कर पाए हैं बच्चों? आर्कटिक महासागर का काला क्षेत्र, आर्कटिक महासागर में बच्चों, आर्कटिक महासागर में एक जगह पड़ती है बच्चों, काला पानी क्षेत्र, काला क्षेत्र। वहां बच्चों अभी तक हम लोग 12 किलोमीटर अंदर तक ड्रिल कर पाए हैं। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी के अंदर जाने पर, पृथ्वी के अंदर जाने पर, यहां इस उससे पूरे क्वेश्चन दूंगा मैं आपको पूरे। पृथ्वी के अंदर जाने पर बच्चों, पृथ्वी के अंदर जाने पर देखो, यहां ध्यान दियो, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा, और बच्चों घनत्व भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर यदि ताप बढ़ता है तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर ताप बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी के ऊपर जाने पर, पृथ्वी के ऊपर जाने पर, पृथ्वी के ऊपर जाने पर बच्चों, पृथ्वी के ऊपर जाने पर देखो, यहां से यहां भी बिल्कुल वही सेम कंडीशन चाहिए। पृथ्वी के आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ तो ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने के साथ साथ बच्चों दाब भी बढ़ता है, और दाब बढ़ने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों घनत्व भी बढ़ता है। तो इतनी बातें बच्चों आप लोग याद रखोगे। उसके बाद देखो यहां से, अगर आपसे कहा जाए पृथ्वी के अंदर बच्चों 32 मीटर जाने पर, 32 मीटर अंदर जाने पर बच्चों तापमान में जो वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि, ताप में वृद्धि कितनी होती है बच्चों? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस की जो वृद्धि होती है, जब हम पृथ्वी के अंदर 32 मीटर गहराई तक जाते हैं तो हमारे तापमान में वृद्धि कितनी हो जाती है बच्चों? 1 डिग्री सेल्सियस। देखो ये आप लोगों की पृथ्वी है बच्चों, ये आप लोगों की पृथ्वी है। इसकी ये 3 परतें हैं। ये 3 परतें कौन कौन सी बच्चों? यहां ध्यान देना जरा। सबसे पहली परत क्या होगी बच्चों? ये जो ऊपर है, सबसे ऊपर, तो ये क्या कहलाती है? भूपर्पटी। ये भूपर्पटी, इसे क्या कहोगे बच्चों? सियाल, सियाल। दूसरी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? सीमा। दूसरी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? सीमा। और तीसरी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? करोड़। सियाल, सीमा, नीफे बच्चों, सियाल, सीमा, नीफे बच्चों, सियाल, सीमा, नीफे। देखो यहां जो परत है बच्चों, इनके मैं नाम की भी बारे में बात कहूंगा बच्चों। यहां जरा ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, जो सबसे ऊपरी परत है, ऊपरी, यहां पहली परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी। भूपर्पटी बच्चों। भूपर्पटी के नीचे क्या है? तो क्या कहोगे? सियाल, सियाल। उसके बाद कौन सी है बच्चों? सीमा, सीमा। और केंद्र पर कौन सी होती है पृथ्वी के? पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर कौन है बच्चों? नीफे। कौन सी है? नीफे। चलो यहां अगर मैं सियाल की मैं बारे में बात करूं तो सियाल का बच्चों नाम क्या है? लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बैरिस्फीयर, बैरिस्फीयर, और इसे क्या कहोगे बच्चों? पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर। उसके बाद अगर यहां मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों आपसे, सियाल में कौन कौन से 2 तत्व पाए जाते हैं सियाल में? तो सियाल के बारे में बात करूंगा बच्चों। सियाल, तो सियाल में क्या पाया जाता है बच्चों? सिलिका, सिलिका प्लस के एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बच्चों। उसके बाद बच्चों सीमा में, सीमा में क्या पाया जाता है बच्चों? सीमा में सिलिका, सिलिका प्लस के मैग्नीशियम। और बच्चों नीफे में क्या पाया जाएगा? नीफे में तो क्या कहोगे? निकिल, निकेल प्लस के फेरस, निकल प्लस के फेरस। अगर आपसे एक बात और कहूं मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता किसने चलाया था? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलाया था बच्चों ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक थे, स्वेस। ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक बच्चों किसने चलाया था? हमारे स्वेस ने। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए पृथ्वी की परतों में सबसे ठोस परत कौन सी बच्चों? सबसे ठोस परत, तो सबसे ठोस परत कौन सी बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? नीफे,
क्या कहोगे बच्चों? निफे। इतनी बात आप लोग याद रखोगे। चलो, तो पृथ्वी की ऊपरी परत को बच्चों क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है बच्चों? भूपर्पट्टी। क्या कहोगे? भूपर्पट्टी। ठीक है। ड्रिल अगर अभी तक हम लोगों ने किया है बच्चों 12 किलोमीटर अंदर तक किया है, वो कहां किया है बच्चों? आर्कटिक महासागर के बच्चों काला पानी क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। 8वां सवाल, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? ठीक। ऑप्शंस फर्स्ट है नॉर्मन बारलोग, नॉर्मन बारलोग। दूसरा क्या होगा बच्चों? एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अल्लादा स्वामी, अल्लादा स्वामी। और फोर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। देखो मैं सारे वो क्वेश्चन बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों जो आपके हरित क्रांति से वो रिलेटेड होंगे। देखो यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों हरित क्रांति की अगर मैं बात करूं, हरित क्रांति की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां से आरआर भी हर बार सवाल उठाती है, हर बार सवाल उठाती है। हरित क्रांति की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां ध्यान से, इसका संबंध कितनी फसलों से? इसका संबंध बच्चों किससे है? तो क्या कहोगे? खाद्यान्न। इसका संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों? खाद्यान्न से, खाद्यान्न फसलों से, खाद्यान्न से। ठीक है। उसके बाद हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है बच्चों? शुरुआत, तो हरित क्रांति की जो शुरुआत है भारत में वो होती है बच्चों 1968 में। कब होती है बच्चों? 1968 में। इसके शुरुआत के लिए बच्चों कौन कौन से दो कैंडिडेटों ने सब नेतृत्व किया था? अगर मैं बात करूं बच्चों, उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी उस समय बच्चों? इसकी शुरुआत कराने का श्रेय किस किस के उसके लिए जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? एक तो आपका लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री। और दूसरी कैंडिडेट कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? इंदिरा गांधी। इसे शुरू कराने का श्रेय किन दो व्यक्तियों के लिए जाता है बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री और दूसरा क्या कहोगे? इंदिरा गांधी। देखो सबसे पहली बात, जब आपकी इसके चरण कितने हैं बच्चों? टोटल चरण कितने हैं? इसके टोटल चरण कितने हैं बच्चों? इसके 2 चरण थे। इसके टोटल कितने चरण थे मेरे प्यारे बच्चों? हरित क्रांति के 2 चरण। जो पहला चरण था मेरे प्यारे बच्चों वो कब से कब तक था? पहला चरण, जो पहला चरण था 1966 से लेकर के 1976। उसके बाद जो दूसरा चरण था बच्चों 1995 से लेकर के 1996, 1995 से लेकर के क्या हुआ था बच्चों? 1996। ठीक। पहला प्रभाव जो पहला चरण था बच्चों, प्रथम प्रभाव किस फसल पर पड़ा था बच्चों? प्रथम प्रभाव, तो प्रथम प्रभाव पड़ा था बच्चों गेहूं पे। उसके बाद दूसरा प्रभाव बच्चों किस पर पड़ा था? दूसरा प्रभाव, तो दूसरा प्रभाव किस पर पड़ा था बच्चों? चावल पे। किस पे पड़ा था बच्चों? चावल पे। ठीक। और मैं बातें बताऊंगा आपका। जो हरित क्रांति आई थी बच्चों कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी? जो हरित क्रांति आई थी ये भी पूछा जाता है। हरित क्रांति, हरित क्रांति जो आई थी बच्चों कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी? पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो पंचवर्षीय योजना कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चों? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपकी हरित क्रांति आ चुकी थी। उसके बाद बच्चों गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा, तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया बच्चों पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया है। इसे और किस नाम से जाना जाता था बच्चों? हरित क्रांति को। तो इसे हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता था बच्चों? तीसरी सदी के नाम से इसे जाना जाता था। तीसरी सदी के नाम से बच्चों इसे जाना जाता था। किसे? हरित क्रांति को। और मैं बात अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, विश्व में बच्चों हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में, तो विश्व में बच्चों हरित क्रांति के जनक कौन है? तो क्या कहोगे? नॉर्मन बारलोग। हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चों? नॉर्मन, नॉर्मन बारलोग, नॉर्मन बच्चों बारलोग। ठीक है, नॉर्मन बारलोग। अगर मैं भारत की बात करूं बच्चों, भारत की, तो भारत में बच्चों हरित क्रांति के जनक कौन है? तो क्या कहोगे? एम एस स्वामीनाथन बच्चों, एम एस स्वामीनाथन।
MS स्वामीनाथन बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ देखो श्वेत क्रांति के जनक कौन है बच्चों, श्वेत क्रांति के, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग वर्गीज कुरियन। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, वर्गीज कुरियन। इतनी बात भी बच्चों आप इस सवाल से याद रखोगे। ठीक है, जितने भी सवाल थे। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए बच्चों हरित क्रांति का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था बच्चों, ठीक है, यहाँ ध्यान दिए जरा। हरित क्रांति शब्द किसने दे रखा बच्चों, हरित क्रांति शब्द, तो हरित क्रांति जो शब्द दिया बच्चों, शब्द वो किसने दिया था, तो क्या कहोगे, विलियम एस गॉर्ड ने। ठीक है, विलियम 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 एस गॉर्ड ने बच्चों, विलियम एस गॉर्ड ने। ठीक है, विलियम एस गॉर्ड ने ये शब्द आपका हरित क्रांति का दिया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो इतनी बातें देखो आप लोगों से मैं जिक्र की बच्चों। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, MS स्वामीनाथन को। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो, कितनी चरण में स्टार्ट हुई थी बच्चों, 2 चरणों में स्टार्ट हुई थी। पहला प्रभाव कौन सी फसल पे पड़ा था बच्चों, गेहूं। अगर आपसे कहा जाए हरित क्रांति का नेतृत्व किस राज्य ने किया था बच्चों, हरित क्रांति का नेतृत्व, हरित क्रांति का जो नेतृत्व किया था बच्चों, नेतृत्व, तो हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखोगे बच्चों, पंजाब ने। इससे सबसे ज्यादा लाभ कौन से 3 राज्यों को पहुंचा था बच्चों, लाभ, तो लाभ कौन से राज्यों को पहुंचा था बच्चों, यहां देखो पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब को पहुंचा था बच्चों, यूपी को पहुंचा था, और बच्चों मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान को पहुंचा था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, राजस्थान को पहुंचा था। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप सबका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, बुझे हुए चूने का। ठीक है, बुझे हुए चूने का बच्चों रासायनिक नाम क्या है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार RRB NTPC पूछती है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, बुझे हुए चूने का, बुझे हुए चूने का, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, रासायनिक नाम क्या है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बच्चों, कैल्शियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहां बच्चों ध्यान दियो जरा, अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से यहां थोड़ा सा, बिना बुझे चूने की बच्चों, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूने को बच्चों, ठीक है, बिना बुझा चूने की, अगर मैं बच्चों जल के साथ अभिक्रिया कराऊं तो किसका निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों, CaOH के होल थ्राइस का। मतलब कि बिना बुझे चूने के अगर सूत्र की बात करूं बच्चों, बिना बुझे चूने का सूत्र क्या है, बिना बुझे चूने का सूत्र, अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या कहोगे, CaO, CaO बच्चों। ठीक है, CaO। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों, बुझे हुए चूने का, बिना बुझा चूना, ये बुझे हुए चूने का बच्चों, बुझे हुए चूने का, तो बुझे हुए चूने का जो सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, CaOH का होल थ्राइस, CaOH का होल थ्राइस बच्चों। देखो यहाँ 3 बातें और मैं बताऊंगा जो आप सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट, ये बहुत पूछा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहा जाएगा बच्चों, CaCO3, CaCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट किसे कहा जाएगा बच्चों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो याद रखोगे CaHCO3 बच्चों का होल थ्राइस, क्या होल थ्राइस बच्चों, क्या होल थ्राइस, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये किसे कहा जाता है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 को बच्चों,
NaHCO3 को, ठीक याद रखोगे बच्चों NaHCO3 को। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार बच्चों पूछता है, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। बिना बुझे चूने की प्रक्रिया अगर आप जल के साथ करा दोगे तो किसका निर्माण होगा बच्चों? बुझे हुए चूने का। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है बच्चों? CaO। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? CaCO3। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? CaCHCO3 का बच्चों होल ट्वाइस। CaHCO3 का बच्चों होल ट्वाइस। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? NaHCO3। वीरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है बच्चों? वीरंजक चूर्ण का, वीरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? वीरंजक चूर्ण का, तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों CaOCl2, CaOCl2 बच्चों। ठीक है, नमक का सूत्र क्या है बच्चों? नमक का सूत्र क्या है? नमक का, तो नमक का सूत्र क्या है बच्चों? बताओ जरा। NaCl, NaCl। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां जरा ध्यान से, भारी जल का सूत्र क्या है बच्चों? भारी जल का, तो भारी जल का सूत्र क्या है? तो याद रखोगे बच्चों D2O। इस भारी जल की खोज, अच्छा सबसे स्वच्छ जल की अगर मैं बात करूं, सबसे स्वच्छ जल किसका बच्चों? स्वच्छ जल, तो सबसे स्वच्छ जल किसका बच्चों? वर्षा का जल। क्या कहोगे? वर्षा का जल। अगर आपसे ये कहा जाए कि वर्षा के जल की बूंदें गोलाकार होती है, तो वर्षा की जल की बूंदें जो गोलाकार होती है वो किसके कारण होती है? तो क्या कहोगे? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होती है बच्चों? पृष्ठ तनाव के कारण। अगर आपसे कहा जाए बच्चों गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, गर्म खाना, गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, तो वो किसके कारण लगता है बच्चों? पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मच्छर पानी पर तैरते हैं, मच्छर पानी पर तैरते हैं, पानी पर तैरते हैं बच्चों, मच्छर पानी पर तैरते हैं, तो वो किसके कारण तैरते हैं बच्चों? ये भी क्या कहोगे आप? पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखोगे आप लोग। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी बच्चों क्वेश्चन में टपक पड़ता है, तो इसे भी बिल्कुल आप लोग याद रखोगे। चलो अगला जो क्वेश्चन है आप सबके लिए वो भी याद रखोगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये मान करके चलो बच्चों बहुत ही खतरनाक क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। मैं हर रोज बच्चों आप लोगों को 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आज मेरी शुरुआत है तो आज मैं थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन प्रोवाइड करा पाऊंगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10, देखो 10वां सवाल क्या कहता है? राजा जी बच्चों, राजा जी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ता है? राजा जी, राजा जी बच्चों राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान बच्चों भारत के किस राज्य में पड़ता है? उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ता है? भारत के किस राज्य में पड़ता है बच्चों? किस राज्य में पड़ता है? ये बहुत पूछता है आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, चलो ऑप्शंस फर्स्ट है आपका, ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों कर्नाटक, कर्नाटक। सेकंड है बच्चों उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों यूपी, और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक, यहां जरा मैं अब सारे के सारे बच्चों वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान बच्चों। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर मैं बात करूं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चों? भारत का सबसे बड़ा, तो भारत का सबसे बड़ा बच्चों, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताओ जरा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग हेमिस, लद्दाख का, लद्दाख का बच्चों हेमिस, लद्दाख का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से पड़ते हैं बच्चों? तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या याद रखोगे बच्चों? बगलिहार। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों कौन कौन से पड़ेंगे? देखो सबसे पहली बात तो ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, लद्दाख में हेमिस पड़ता है। भारत का सबसे छोटा बच्चों, भारत का सबसे छोटा, भारत का बच्चों सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो क्या कहोगे बच्चों? साउथ बटन। क्या याद रखोगे बच्चों? साउथ बटन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं बच्चों तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बताओ जरा कौन सा? तो क्या कहोगे? कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ बच्चों,
केबुल लामजाओ, ये भी बात याद रखोगे। उसके बाद राजा जी कहाँ पड़ता है बच्चों, राजा जी, तो राजा जी कहाँ पड़ता है बच्चों, उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बच्चों भारत का सबसे पुराना भी पड़ता है बच्चों, भारत का सबसे पुराना। तो भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, सबसे पुराना, तो उसका नाम क्या है बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का बच्चों पुराना नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, हैली, हैली। और ये कब बना था, 1936 में। कब बना था बच्चों, 1936 में। ये भी बात आप याद रखोगे। वर्तमान में इस जिम कॉर्बेट का नाम क्या है बच्चों, रामगंगा। वर्तमान नाम क्या है बच्चों, रामगंगा। ठीक, ये भी बात याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, केवलादेव राष्ट्रीय तो उद्यान कहां पड़ता है, केवलादेव। तो केवलादेव बच्चों पढ़ता हो जरा, कहां पड़ता है, तो केवलादेव पड़ता है बच्चों राजस्थान। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है बच्चों, रणथंबोर, रणथंबोर। तो रणथंबोर भी कहां पड़ता है बच्चों, राजस्थान। रणथंबोर भी कहां पड़ता है बच्चों, राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है बच्चों, सरिस्का। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा बच्चों, उड़ीसा में। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर अंसी राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं, अंसी, तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा बच्चों, कर्नाटक में। मानस राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं बच्चों, काजीरंगा, मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो कहां पड़ेगा बच्चों, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं, काजीरंगा, तो काजीरंगा भी कहां पड़ता है बच्चों, असम में। अगर आपसे कहा जाए बच्चों जंगली गधों का राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, जंगली गधों का, तो जंगली गधों का राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है बच्चों, गुजरात में, गुजरात में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों गधों का राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यहाँ एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा बच्चों, ये कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, काजीरंगा, असम। काजीरंगा असम, काजीरंगा असम, अभी रहूंगा, काजीरंगा असम। ठीक है, काजीरंगा असम में बच्चों। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन था आप लोगों का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ता है बच्चों, गंगोत्री, यमुनोत्री। उसके बाद देखो यहाँ ध्यान दियो जरा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी बच्चों वहीं पड़ेगा। यमुनोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी बच्चों उत्तराखंड में पड़ेगा। गंगोत्री, गंगोत्री भी बच्चों उत्तराखंड में पड़ेगा। आज देखो इतना याद रखियो आप लोग, यमुनोत्री भी बच्चों वहीं पड़ेगा, यमुनोत्री भी वहीं पड़ेगा बच्चों उत्तराखंड में। और बच्चों आरआरबी एनटीपीसी सन 2015 में पूछा था, नंदा पर्वत, नंगा पर्वत, नंदा पर्वत बच्चों, नंदा पर्वत भी कहां पड़ेगा बच्चों, उत्तराखंड में। और बच्चों नंगा पर्वत भी कहां पड़ेगा आपका, उत्तराखंड में। नंगा पर्वत भी कहां पड़ेगा बच्चों, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं बच्चों, उत्तराखंड का हाई कोर्ट, तो यूके का अगर मैं हाई कोर्ट की मैं बात करूं बच्चों, कहां पड़ता है ये बताओ मुझे जरा। तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, नैनीताल। कहां पड़ेगा बच्चों, नैनीताल। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहां पड़ता है बच्चों, नैनीताल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो याद रखोगे बच्चों उत्तराखंड। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों ये थे आज मेरा पहला प्रैक्टिस सेट था मेरे प्यारे बच्चों। कल से जो आपको प्रैक्टिस सेट बच्चों ये 9 बजे की क्लास में बच्चों आपको प्रोवाइड होंगे, और कल से जो आपको प्रैक्टिस सेट बच्चों प्रोवाइड होगा उसमें बिल्कुल 40 क्वेश्चन वो हूबहू होंगे बच्चों जो किरण की बुक से लिए गए हैं, मतलब कि जो पिछले परीक्षाओं में बच्चों रेलवे की पूछे गए हैं, चाहे वो आपकी किरण की बुक हो, चाहे बच्चों आप लोगों की यूथ कंपटीशन की बुक हो, चाहे आपकी लूसेंट की बुक हो, मतलब कि सबका निचोड़ बच्चों मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबसे मेरी यही उम्मीद और यही आशा है बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप लोग सपोर्ट करें, लाइव करें। और बच्चों सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, लाइक तो जरूर करें, सब्सक्राइब भी बच्चों चैनल को जरूर करें, क्योंकि दोबारा मैं शुरुआत की है बच्चों, और आप मेरी हिम्मत हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरी हिम्मत बढ़ाओगे, जिससे कि मैं आप सबके लिए एक बहुत ही जबरदस्त बच्चों कंटेंट लाता रहूंगा। तो बच्चों इसी बात के साथ मैं विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, कल मिलेंगे।